सीजेपी के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके को अब किस तरीके से परेशान किया जा सकता है, अब उसकी शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। किस तरीके से अभिजीत दीपके की पूरी डिटेल निकाली जा रही है, न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पिताजी की भी पूरी डिटेल निकाली जा रही है कि आखिर अभिजीत दीपके के पास इतना फंड कहां से आया, कैसे इतना बड़ा फंड आ गया कि उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके इतने दिनों तक धरना प्रदर्शन कर लिया। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं, तो इतने लाखों की तादाद में बैठे हुए उन छात्रों को आखिर अभिजीत दीपके ने कैसे खाना खिला दिया। इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिजीत दीपके के पिता के ऊपर आरटीआई लगवा दी गई, और आरटीआई लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है, जिस तरीके से अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि ये बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आरटीआई लगा रहे हैं, और ये सबूत मांग रहे हैं कि अभिजीत दीपके के पिता के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो विदेश पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों खबर की शुरुआत करते हैं। लाइव हिंदुस्तान की खबर लिखा, अभिजीत दीपके अमेरिका में पढ़ाई के लिए कहां से लाए पैसे, बता दिया सच, सबूत भी दिखाए। ये लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है। कहा यह जा रहा है कि जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं अमित तिवारी, वो सीजेपी और अभिजीत दीपके की फंडिंग पर बड़े सवाल उठाए हैं। 1 अगस्त को उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय जीएसटी आयुक्त को पत्र भेजकर अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। सवाल यह उठाया गया कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव ने दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC में लगभग 60 से 65 हजार प्रतिमाह उनको मिलते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका कैसे भेज सकते हैं। उन्होंने सीजेपी को मिलने वाली फंडिंग की भी जांच की मांग की है। न सिर्फ अभिजीत दीपके के पिता के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि कहां से इतना पैसा आया कि अभिजीत दीपके को बाहर अमेरिका भेज देगा पढ़ने के लिए, बल्कि खुद सीजेपी के ऊपर भी फंडिंग को लेकर के जांच के जो है मांग की जा रही है कि जांच कराया जाए कि इस प्रोटेस्ट में फंडिंग कहां से मिला कि इतने दिनों तक आंदोलन चला, इतने लोगों को जो है खाने और पीने की व्यवस्थाएं दी गई, कैसे हो सका, ये कैसे संभव हो सका। लेकिन दोस्तों आज अभिजीत दीपके ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया। अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी करते हुए तुरंत पलटवार किया और क्या संदेश दिया, सुनिए। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? सुना दोस्तों आपने, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं। आप जो मांग रहे हैं कि भाई मैं किस वजह से पढ़ने गया, कैसे गया, तो मेरे पास स्कॉलरशिप की पूरी फाइल है, मेरे पास सारे डेटा हैं, मेरे पास जो मैं पढ़ाई करने गया उसका भी डेटा है, मेरे पास लोन का भी डेटा है, तो मैं सारा डेटा देने के लिए तैयार हूं। बशर्तन आपको भी अपनी असली डिग्री दिखानी होगी। और ये किसको लेकर के बोल रहे हैं आप सबको पता है, किसने आरटीआई लगाई, ये भी अभिजीत दीपके अपने वीडियो में बता रहे हैं। और अभिजीत दीपके की पहली वीडियो नहीं है दोस्तों, कल के दिन भी अभिजीत दीपके ने एक और वीडियो शेयर किया। और जानते हो वीडियो क्या था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वीडियो जारी किया जिसमें उन बच्चों को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर अभिजीत दीपके ने बहुत गंभीर से तंज मारते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी को चाहिए कि जो बच्चों पर लाठी चार्ज किए गए हैं उस पर वीडियो बनाएं और उस पर माफी मांगे। सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफ़ी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। तो सुना दोस्तों आपने, अभिजीत दीपके ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वो तुरंत मीडिया कर्मियों से बातचीत करने लगे और बाकायदा न सिर्फ बात करते हुए दिखाई दिया बल्कि वो स्कॉलरशिप भी दिखाते हुए नजर आए, कहा जा रहा है। साथ ही साथ वो अपनी जो लोन है
लोन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दिखाने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उनकी एक शर्त है कि कम से कम बीजेपी के लोग भी अपनी डिग्री दिखाएं कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई और हमारी पढ़ाई कैसे हो रही है, और कुल मिलाकर के पढ़ाई से जुड़े हुए पर इतना सवाल ही क्यों। ये सवाल अभिजीत दीपके पूछ रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिजीत दीपके को पहले दिन से टारगेट किया जा रहा है कि ये फंडिंग कहां से आ रही है, कहां से आ रही है फंडिंग। अभिजीत दीपके ने इस खबर में जो बताया, मैं आपको बता दूं सच क्या बता रहे हैं। चुप्पी तोड़ते हुए वरिष्ठ पत्रकार वर्षा दत्त हैं, उनसे इंटरव्यू में साफ करते हुए कह रहे हैं कि फंडिंग को लेकर उठे सवाल पर कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप मिली थी और बाद में उन्हें एजुकेशन लोन भी लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी स्कॉलरशिप लेटर है, मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी, वहाँ बाकी के खर्चों के लिए मुझे लोन लेना पड़ा था, मुझे अभी भी लोन चुकाना है, मैं आपको अपनी स्कॉलरशिप लेटर दिखा दूंगा। उसके बाद अभिजीत दीपके को लेकर के जब सीजीपी के फंडिंग को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीजीपी आगे चल करके क्राउड फंडिंग करेगी, हम लोगों के पैसे का सहयोग मांगेंगे और हम इसके बारे में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेंगे। लेकिन जब यह सवाल पूछा गया कि सीजीपी के प्रोटेस्ट फंडिंग कहां से मिली, कहां से लोगों की व्यवस्थाएं मिली, तो अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, लोग खुद ब खुद स्टार्टिंग में अपना खाना लेकर के आ रहे थे, लोग खुद ब खुद पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, सोने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद लेकर के आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे देश भर के तमाम लोगों ने ऑनलाइन तरीके से मदद करनी शुरू कर दी। जैसे कि हम सभी ने देखा कि किस तरीके से वहां पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी के तहत कई जो है लोगों ने मदद की। कोई पिज्जा भिजवा रहा है, कोई बर्गर भिजवा रहा है, कोई चाय उसके चाय भिजवा रहे, कोई जो है मैगी भिजवा रहा है। तो तमाम तरीके की फास्ट फूड और खाना जितना हो सकता है पूरे देश भर से लोगों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के तहत मदद किया। लोगों ने यह बात अभिजीत दीपके ने भी कही, और जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अभिजीत दीपके बार बार कहने लगे कि अब खाना ज्यादातर लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है और ज्यादा मात्रा में खाना ना भेजे क्योंकि खाना यहां पे बर्बाद हो रहा है। इतना खाना लोगों ने भेज दिया वहां पर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आज अभिजीत दीपके ने इन कई सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो माफ किया है उस पर पलटवार किया, बल्कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाकर उनके पिताजी की संपत्ति की बात की, पैसे की बात की, सीजीपी को फंडिंग को लेकर के बात की, ये सारे सबूत के साथ जनता के सामने सच्चाई खोलते हुए नजर आ रहे हैं अभिजीत दीपके। पूरा का पूरा ही खेल पलट करके रख दिया है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, कैसा देखा जाएगा, ये लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, अभिजीत दीपके आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द अभिजीत दीपके जो है वो 5 अगस्त को ठीक 2 दिन के बाद अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाने जा रहे हैं, और इस बैठक में क्या रणनीति तैयार की जाएगी, कैसे जो है आंदोलन की तैयारियां होगी, वाकई आंदोलन की तैयारियों को लेकर के चर्चा होगा या आने वाले रणनीति किसी और मसले को लेकर के चर्चा होगा, अब ये तो उस दिन ही पता चलेगा। फिलहाल अभिजीत दीपके लगातार वीडियो के जरिए से, मीडिया के जरिए सरकार पर आज भी पलटवार के मूड में हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DD सुन। धन्यवाद।